आपके अपने YouTube चैनल जीकेएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले आपका ट्रिगोनोमेट्री का टोटल 10 पार्ट तक हो गया है। आज 11वां पार्ट 102 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा। तो 102 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बोला मीनार की ऊंचाई कितनी हुई। जरा सवाल करिएगा सर। यहाँ पे ये देखिए मीनार है, मीनार बना लीजिए। बोला एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं। बोला बिंदु से उन्नयन कोण मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ हमने 30 दे दिया। अब बोला मीनार की ओर 20 मीटर दूरी पर स्थित दूसरा बिंदु। तो मीनार की ओर आ जाते हैं 20 मीटर। तो यहां से बोला है कि दूसरा बिंदु है, यहां से उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है 60 डिग्री बनना है। ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। ऐसे सवालों में सर सबसे पहले छोटा ट्रायंगल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा ट्रायंगल कौन है? ए बी सी है। अब देखिए ए बी सी में 60 का केस है और 60 का केस इधर देखिए बताया है tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार tan थीटा बराबर, और tan 60 का वैल्यू √3/1 होता है बराबर लंब बटे आधार। यानी सर लंब ऊपर वाला का मान ऊपर वाला, नीचे वाला का मान नीचे वाला। यानी यहाँ पे लंब जो है आधार का देखिए √3 गुना है ना, 1 का √3 गुना है लंब। यानी आधार यानी x होगा तो ऊपर वाला कितना होगा √3x होगा। यानी छोटा ट्रायंगल में आधार यदि x होगा तो लंब कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए बड़ा ट्रायंगल में देखेंगे ए बी डी में देखेंगे। ए बी डी बड़ा ट्रायंगल है और 30 का केस है। tan 30 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार तो होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और इसका वैल्यू होता है 1/√3 बराबर लंब बटे आधार। यानी लंब सर 1 होगा, ऊपर वाला का मान ऊपर वाला और आधार √3 होगा। यानी लंब का √3 गुना होगा आधार, है ना। तो लंब तो हम लोगों को मालूम ही है, 30 के सामने वाला लंब मालूम है √3x, उसका √3 गुना होगा इसका आधार बड़ा वाला का। तो इसका √3 गुना कितना होता है 3x हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। जब पूरा 3x है, ये वाला x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये दूरी 3x में से x घटा दीजिएगा तो ये वाला दूरी निकलेगा। यानी 2x बराबर हो जाएगा आपका कितना 2x होगा ये दूरी, लेकिन मीटर में दिया है 20 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोगों से कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई तो √3x है। जरा सा गौर करिएगा, मीनार की ऊंचाई दिया आपको √3x और x का वैल्यू 10 निकला तो हो जाएगा tan√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 103 नंबर का। बोला एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। बोला आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। जरा सवाल करिएगा सर। आयत की बात किया तो सबसे पहले हम लोग आयत बना लेंगे। एक देखिए ये आपका क्या है आयत। आयत में एक विकर्ण भी है तो एक विकर्ण बना लेते हैं। ये आपका विकर्ण है। क्वेश्चन बोला कि विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। विकर्ण कितना दिया हम लोगों को 8 सेंटीमीटर दिया। ठीक है। अब बोला है विकर्ण तथा आयत की एक भुजा के बीच का कोण 30 डिग्री। विकर्ण ये आयत का एक भुजा, ये दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री कर दिया हमने। अब जरा सा गौर करिएगा, ये 30 डिग्री के केस में आप जानते हैं ये ट्रायंगल को देखिए कुछ नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी। देखिए 30 के सामने वाले लंब और ये आधार। 30 वाला केस में हमने बताया था tan 30 बराबर लंब बटे आधार तो होता है और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर लंब बटे आधार। यानी आधार नीचे वाला लंब ऊपर वाला, यानी आधार जो है लंब का √3 गुना होगा। समझ में आ रहा बात सर। आधार क्या होगा लंब का √3 गुना होगा। तो लंब तो ये हो जाएगा, यानी लंब यदि x होगा तो उसका √3 गुना होगा आधार। यानी आधार कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। ठीक है। अब तो जानते हैं कि आप विकर्ण आयत में विकर्ण बराबर होता है रोटानर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। जरा सा गौर करिएगा, आयत में सर विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है रोटानर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई कितना है √3x का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है आपका x स्क्वायर। ये रूट जब उठ के इधर सॉरी विकर्ण हम लोगों को दिया है 8। ठीक है। अब जरा सा गौर करिएगा, √3x का जब होल स्क्वायर करिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से 16 मरतबे कटेगा, 16 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। यानी स्क्वायर इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अब जैसा गौर करिएगा
यहां से लंबाई √3x था, तो लंबाई √3x यानी बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू रखिएगा तो 4√3 हो जाएगा। चौड़ाई आपका कितना x था और x का वैल्यू कितना निकाला आपने, 4 निकाला। क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई मालूम होना बहुत जरूरी था। हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल दिया और क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 4√3 और चौड़ाई है 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल पे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 104 नंबर का। बोला एक मीनार के पाद बिंदु से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। बोला है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। जरा सवाल करिए, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। एक मीनार है, मीनार से ए दूरी पर स्थित एक बिंदु है और मीनार के आधार से यहां से ए दूरी पर स्थित एक बिंदु है और यहां से बी दूरी पर स्थित एक बिंदु है, जो दोनों एक ही रेखा पे है। और बोला कि दोनों का जो उन्नयन कोण शीर्ष के साथ पूरक है, तो यहां से जो कोण बना यहाँ पे और यहां से जो कोण यहाँ बना, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक मतलब क्या है सर, कि दोनों का योग 90 होगा। ठीक है, अगर एक थीटा होगा तो दूसरा हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जरा सा गौर करिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको बाय प्रोसेस बना ही लेते हैं हम लोग, ए बी सी और डी। आप देखिए त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी में तो ये आपका तो ये तो 90 है और यहां देखिए ये दिया है, तो 10 के साथ थीटा लगाते हैं। 10 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो ये आप इसको h मान लीजिए। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको a दिया था और ये पूरा क्या दिया था, b दिया था। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी h बटा a हो जाएगा। और बड़ा ट्रायंगल में देखिए तो यहाँ पे जब 10 लगाएंगे तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे पूरा आधार यानी b हो जाएगा, h बटे b हो जाएगा। दोनों समीकरणों को गुना कर देते हैं, तो LHS वाला LHS के साथ गुना होगा, RHS वाला RHS के साथ गुना होगा। ये हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा गुना हो जाएगा 10 थीटा बराबर हो जाएगा h बटे a गुना हो जाएगा h बटे b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात हमने पार्ट 9 में बताया था कि जब 10 गुना में हो और दोनों का अल्फा और बीटा एक दूसरे का पूरक हो तो दोनों का गुणनफल बराबर 1 होता है। तो देखिए सर यहाँ पे जो 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा दोनों का योग 90 हो रहा है ना, जब 10 गुना में हो और दोनों का अल्फा बीटा एक दूसरे का पूरक हो मतलब दोनों का योग 90 हो तो दोनों का गुणनफल 1 होता है। ये 1 बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बटे ए बी हो जाएगा, ए बी इधर गुना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां से स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। वही हम लोगों से पूछा था कि बताइए ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई रूट अंडर ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 105 नंबर का। सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है तथा मीनार के पाद बिंदु का अवनति मतलब अवनमन कोण 30 है। बोला मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। जरा सवाल करें, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा सर एक हम लोग भवन बना लिए। ये कितना मीटर लंबा है, 7 मीटर ऊंचा है और एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है बड़ा सा। अब बोला है कि एक मीनार है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। सर इसलिए इसको बनाया है बड़ा क्योंकि बोला यहां से इसके शिखर से इसके शिखर को देखने पर उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब आपको आंख उठाना पड़ा है यानी बड़ा होगा वो। अब देखिए यहाँ उन्नयन कोण कैसे बनेगा, आंख के समानांतर एक रेखा खींच दीजिए, यहाँ पे एक रेखा खींच दीजिए, ये आप लोगों को दिया है कितना 60 दिया। और बोला इसके शीर्ष से इसके तल को देखा तो अवनमन कोण बना। अवनमन कोण कब बनता है, जब आपको आंख झुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है, अवनमन। अवनमन मतलब आंख के समानांतर एक रेखा, आंख से नीचे तल को देख रहा है वहां एक रेखा खींचा। ये देखिए आपका दिया है कितना, अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री। अब जरा सा गौर करिएगा यहाँ पे देखिए, जब ये 30 है ना, जब ये दोनों समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है तो ये 30 तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। अब जरा सा गौर करिएगा, देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं 10-30 वाला केस में। आप तो जानते हैं कि 10-30 के केस में लंब बटे आधार होता है, 1/√3 बराबर लंब बटे आधार। यानी आधार जो है ना
लंब 1 का रूट 3 गुना होगा, यानी लंब का रूट 3 गुना आधार होगा। तो देखिए यहाँ पे लंब 7 तो मालूम है, 30 के केस में आधार लंब का रूट 3 गुना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 रूट क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। अब जब ये 7 रूट 3 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 7 रूट 3 हो जाएगा, और ये 7 है तो ये भी कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये 60 के केस में, देखिए 60 के सामने वाले लंब और ये आधार है, तो 60 के केस में लंब बटे आधार होता है और इसका वैल्यू होता है रूट 3 बटे 1 बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब जो है ना आधार का रूट 3 गुना होगा। तो लंब तो सब नहीं मालूम है, आधार मालूम है, आधार का रूट 3 गुना होगा लंब। आधार में 7 रूट 3 में रूट 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 21। तो देखिए यहां से लेके यहां तक 21 और यहां से लेके यहां तक 7। अब बोला मीनार की ऊंचाई बताइए, तो एक ऊंचाई हम लोगों से पूछा तो 21 और 7 को जोड़ देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। 21 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 28। हम लोगों को मीटर दिया तो मीटर में आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना बात? अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 106 नंबर का। बोला एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पे पूर्व में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों का अवनमन कोण 30 और 45 है। बोला है पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, जरा सा गौर करिएगा सर। यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे पहाड़ी है तो पहाड़ी बना लीजिए, पहाड़ी इतना ऊंचा है। बोला इसके पूर्व, या तो पूर्व इधर मान लीजिए या तो पूर्व इधर मान लीजिए, 2 क्रमागत किलोमीटर पत्थर है। सर किलोमीटर पत्थर जब भी होता है ना तो वो 1 किलोमीटर की दूरी पे होता है, ठीक है। ये तो 1 किलोमीटर आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहां से यहां मिला दिए, यहां से यहां मिला दिए। अब क्या बोला कि पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा तो 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों का अवनमन कोण 30 और 45 बना। हालांकि अवनमन कोण तो सब ऊपर बना होगा, लेकिन वो अवनमन कोण देखिए कैसे घूम फिर के यहाँ पे आ जाता है। यहां से इस पत्थर को देखा, फिर यहां से इस पत्थर को देखा। अब देखिए यहां से देखा जब इस पत्थर को तो इसका अवनमन कोण बना 45। कैसे बना, मतलब आंख के समानांतर एक रेखा खींचा और आंख से इस पत्थर को देखा तो यहां तक एक रेखा खींचा और ये दोनों के बीच का पूरा कितना है 45 है। समझ में आ रहा है ना बात? अब क्या बोला कि जब अगला पत्थर को देखा तब अवनमन कोण 30 बना। अवनमन कोण 30 जब बना होगा सर तो आंख के समानांतर एक रेखा खींचिए, आंख से इस पत्थर को देखा यहां एक रेखा खींचिए, ये बीच का कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। लेकिन अवनमन घूम के आता है उन्नयन के पास से। कैसे आता है गौर करिएगा, ये रेखा और ये रेखा आपका समानांतर है, तो समानांतर है जब ये दोनों रेखा, तो ये देखिए इसके साथ बना कोण, इसके एकांतर, ये समानांतर रेखा और इस रेखा के साथ इधर बना कोण, ये 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? वैसे देखिए ये 30 है, इस रेखा के साथ 30 बना रहा है, तो इधर इस रेखा के साथ 30 बनेगा एकांतर कोण से। ये आपका दिया है 30 डिग्री। अब जरा सा गौर करिएगा, 45 के केस में आपको याद होगा 45 देखिए tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी 1 बटे, यानी 45 का वैल्यू 1 बटे 1 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। यानी 45 के केस में जितना लंब होता है ना उतने आधार होता है, यानी लंब यदि सर यहाँ पे x होगा तो आधार भी कितना होगा 45 वाला का x ही होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए 30 वाला केस में, 30 वाला केस में tan 30 बराबर लंब बटे आधार होता है और इसका वैल्यू होता है 1 बटे रूट 3 बराबर लंब बटे आधार, यानी आधार जो है लंब का रूट 3 गुना होगा। लंब तो सर हमको पता ही है क्योंकि इसके सामने वाले ये लंब होगा, इसका रूट 3 गुना होगा पूरा आधार, तो बड़ा वाला का आधार कितना हो जाएगा रूट 3x हो जाएगा। हम लोगों को ये दूरी दिया 1 किलोमीटर, हम लोग x के फॉर्म में भी यही दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पूरा दूरी में से ये दूरी घटा दीजिएगा तो ये दूरी निकलेगा, यानी रूट 3x माइनस x, ये दूरी को दर्शाया और ये दूरी कितना है 1 किलोमीटर, बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर। यह देखिए x को मान लीजिएगा तो रूट 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए ये बट्टा में आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1 बटे रूट 3 माइनस 1। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, यानी हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, अब बटे हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। तो ऊपर में गुना करिएगा तो ऊपर तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 और नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 3 में से 1 जाएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा 2। वही पूछा था इसकी ऊंचाई बताइए, यानी x का वैल्यू रूट 3 प्लस 1 बटे 2, देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाए। तो अगला सवाल सुनिएगा 107 नंबर का।
बोला 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। बोला यदि व्यक्ति की आंख की मीनार की चोटी के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, बोला मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। जरा सवाल करिए सर, एक मीनार है तो मीनार बना लीजिए, ठीक है। और बोला है मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। यहां से कितना दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति का भी लंबाई दिया, नहीं देता व्यक्ति की लंबाई तब तो सर इसको पॉइंट मानते, अगर लंबाई दे दिया तब तो लंबाई मानना पड़ेगा आपको। व्यक्ति की लंबाई कितना दिया, 1.5 मीटर। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 1.5 मीटर। अब क्वेश्चन क्या बोला कि व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो व्यक्ति का आंख तो यहाँ शीर्ष पे होगा, तो यहां से एक समानांतर रेखा खींच दीजिए जमीन के समानांतर, और आंख से इसके चोटी को देखा तो यहाँ एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ इसके आंख पे कितना बना, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मीनार की ऊंचाई मतलब ये पूरा दूरी पूछा है। अब जरा सा गौर करिए, जब ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा आपका, 1.5 होगा, ठीक है। और इसी के समानांतर आपने ये रेखा खींचा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज देखिए तो इसमें ABC में देखिए, ABC में 45 का केस है। 10 45 बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार बराबर 1/1, यानी जितना लंब होगा उतने आधार होगा। रेशियो है सर, तो जितना लंब उतना क्या होगा, आधार होगा। और जब आधार उसका 28.5 है तो लंब भी 28.5 होगा। लंब और आधार समान होता है 45 के केस में, तो ये भी हो जाएगा आपका 28.5। बोला पूरा मीनार की ऊंचाई बताइए, तो इतना प्लस इतना दूरी जोड़ना पड़ेगा। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 28.5 प्लस हो जाएगा 1.5, जोड़िएगा इसको तो आपका टोटल हो जाएगा 30 मीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगले सवाल में बढ़ते, अगले सवाल सुनिएगा सर 108 नंबर का। बोला दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। बोला है कि वे मीनार की चोटी पे क्रमशः 30 और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। बोला मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है तो व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना है। गौर करिएगा सर, यहाँ एक मीनार है। बोला मीनार के दोनों ओर एक एक व्यक्ति खड़ा, व्यक्ति की लंबाई की चर्चा नहीं किया, तो सब व्यक्ति की लंबाई को आपको पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा आधार है, पूरा आधार दे दिए। बोला है दोनों व्यक्ति चोटी के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ये व्यक्ति मान लीजिए चोटी के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण तो नीचे बनता, आंख उठाया तो नीचे बना होगा, तो यहाँ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना। और ये व्यक्ति जब इसके चोटी को देखा तो यहाँ पे उन्नयन कोण बना 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए पूरा ये क्या है आपका मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई आपको दिया है 18 मीटर, ये आपको दे दिया कितना, 18 मीटर आपको दे दिया। आइए किसी भी ट्रायंगल में आप देख लीजिए, देखिए 30 के केस में ही देखिए, 30 के केस में क्या होता है, 10 30 बराबर होता है लंब बटे आधार होता है ना सर, यानी लंब बटे आधार बराबर 1/√3, यानी आधार जो है लंब का √3 गुना होगा। अब लंब सर 18 है तो आधार कितना हो जाएगा, उसका √3 गुना, तो इसका √3 गुना, तो ये हो जाएगा 18√3। अब आ जाइए आप इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिए 60 का केस है, और 60 के केस में 60 बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे 60 और √3/1 बराबर लंब बटे आधार, यानी इसमें लंब जो है ना आधार का √3 गुना होगा, लंब आधार का √3 गुना होगा, यानी लंब तो हम लोगों को मालूम है सर, ये आधार का √3 गुना है, यानी आधार जो है लंब का √3 भाग होगा। जब इसका 60 के केस में लंब आधार का √3 गुना होता है तो आधार लंब का √3 भाग होगा, तो ये 18 में √3 से भागा दीजिएगा तो आएगा 6√3। ठीक है, अब बोला था बताइए कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना होगा, तो ये दूरी और ये दूरी जोड़ दीजिएगा तो बीच की दूरी निकलेगा। जरा सवाल करिएगा, दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 18√3 प्लस हो जाएगा 6√3, तो दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ √3 कॉमन आएगा, 18 प्लस 6 24√3 आपका मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आज इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।